मेरे YouTube चैनल उपमन म्यूजिक कलाटारी में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ मेरी माताएं, बहन, भाई सभी ठीक ठाक होंगे और सभी संगीत प्रेमी अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे और हारमोनियम पे अपनी प्रैक्टिस नित्य नियम से कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ भगवान आप लोगों को सद्बुद्धि दे और जितनी मेहनत करें उसका फल ऊपर वाला आपको दे और हारमोनियम बजाना जल्द से जल्द सीखें। मेरी यही प्रभु से आपके लिए कामना है। तो दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा लेसन लेके आया हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं। उसमें उन लोगों के लिए लेसन है जो सरगम को सीख गए हैं, थोड़ा थोड़ा गाना या भजन निकालना जान गए हैं और सिर्फ गाने के बीच में या गाने से पहले या भजन के बीच में या भजन से पहले म्यूजिक, जिसको लहरा बोल सकते हो या म्यूजिक बोल सकते हो, म्यूजिक निकालना नहीं जानते। तो इसमें एक छोटी सी बात बताऊंगा, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की बात नहीं है और ना डरने वाली बात है। मैं जो फैक्ट जो अपने साथ हुआ है वही बात बताऊंगा, जो मेरे आप में अपने आप में फीलिंग आता है कि आप लोग किस दौर से गुजर रहे होंगे। उस दौर को सॉल्व कराने के लिए मेरी एक ड्यूटी बनती है कि आप लोगों को ऐसी चीज़ें, ऐसी ट्रिक्स बताई जाए जिससे आप सुगम से सुगम रास्ता निकाल करके और हर काम को करने लग जाए। तो जैसे आपने देखा होगा, जब भी कोई स्टेज पे या भजन कीर्तन मंडली या ऑर्केस्ट्रा पार्टी जब भी कोई गायन शुरू करती है या म्यूजिक शुरू करती है, तो आपने देखा होगा उससे पहले 1 मिनट का, 60 सेकंड का या 1.5 मिनट का कोई म्यूजिक छोड़ते हैं या लहरा चलाते हैं। यानी कि अपने आप को वार्म अप करते हैं, वो गर्म करते हैं, पब्लिक को दर्शाना चाहते हैं कि कोई टीम आई है और उसकी कलाकारी दिखाते हैं वो कि हाँ, ये बजाना जानते हैं, ये अपने आप के इंस्ट्रूमेंट को कितनी अच्छी तरह से बजा रहे हैं, जिससे दर्शक लोग जमे रहें और इधर उधर जाए नहीं छोड़ के। तो ये तब संभव होता है। मैं तो आपको एक छोटा सा फंडा इसलिए बता रहा हूँ कि आप निकालना सीख जाएं। जब आदमी दिल खुल जाएगा आपका, तो आप कैसे से कैसे भी गाना निकाल सकते हैं और कैसे भी बीच में से तोड़ मरोड़ करके भी म्यूजिक को दे सकते हैं। ये एक कलाकार की खूबी होती है। लेकिन आप अभी नए हैं, आपने सिर्फ अपने लहरा कैसे देना है, म्यूजिक कैसे देना है, कैसे निकालना है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो क्या है, जैसे मैंने मध्य सप्तक से लिया, मैं नोटेशन नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो आपके गाने होंगे। जैसे मैं गुनगुनाता हूं किसी और गानों को और उन्हीं गानों की मैं धुन निकालता हूं। आपने कोई और गाने बना रखे हैं या भजन बना रखे हैं या कोई गाने को गाते हैं, तो आप उन्हीं को लहरा बना सकते हैं जो आपके दिमाग में बैठे हुए हों। इस चीज़ को ध्यान देना है आपने। मेरे कहने से मैं बोलूँगा आप इस पे लहरा दे दो, इस पे म्यूजिक दे दो उस गाने पे, लेकिन उसकी आपने रियाज नहीं करी तो वो संभव नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हों, जिनको आप रात दिन गुनगुनाते हों, रात दिन गाते हों, हारमोनियम पे उतारना जानते हों, उस गाने को लहरा बनाइए आप। फिर देखिए आपको किस तरह से आपको आनंद आएगा उसमें। ये नहीं कि मेरे कहने से आप लहरा बनाएं, यार ये तो नागिन की धुन निकाल देता है, ये तो यार ये तो फलानी फिल्म की धुन निकाल देता है यार, उसके गाने की फिल्म नहीं। लहरा, जब मैं कलाकार हूँ, आप मेरे को मैं कलाकार हूँ, तो मैं मेरे गाने के बीच में या कोई गाएगा तो उसके फेवर का गाना या म्यूजिक नहीं निकालूंगा, मैं लहरा नहीं निकालूंगा। जो मेरे अंदर बस रहे हैं, जिनको मैं रात और दिन गुनगुनाता हूँ, जिनको मैं रात और दिन निकालता हूँ, उन्हीं को निकालूंगा क्योंकि उनकी मेरी प्रैक्टिस है। लहरा तभी निकलता है जब मेरी अच्छी तरह से प्रैक्टिस होगी, सरगम की प्रैक्टिस होगी, अच्छे से मैं उसका रियाज करना जानता हूँ और गाने के बीच में कट मार करके गाने को निकाल देता हूँ, तब संभव है। नए आदमी के लिए वो संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जिनको अच्छी तरह से गुनगुनाते हो गानों को या भजन को,
उन्हीं को लहरा बनाकर, उन्हीं के म्यूजिक बनाकर बजाए। जैसे मैं बता रहा हूँ, अब मैं गा रहा हूँ आपको, काला 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 कर रे गुजरी, यानी कि ये स्टेज पे कोई गायक कला गा रहा है और मैं उसको निकाल रहा हूँ, और उसको मैंने देखना है कि ये कहाँ से गा रहा है, उसकी स्केल पकड़नी, उसका स्थान चुनना है मैंने, कि काली, पहली काली से गा रहा है या दूसरी काली से गा रहा है, तीसरी काली से, ये हमने बात करना है उसको। आप ध्यान देना इस चीज़ को, मैं लंबा नहीं करूँगा वीडियो को, सिर्फ इसमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, चूँकि ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो सरगम सीख गए हैं, गाना निकालने सीख गए, लेकिन लहरा और म्यूजिक डालना अभी बाकी है, उन्हीं के लिए बता रहा हूँ मैं। तो आप सब चीज़ जानते हैं, और अगले ने गाना गा दिया, जैसे गाना गा रहा है गायक कलाकार स्टेज पर, काला 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 कर रे गुजरी मत काले काज कर कर, काले रंग पे मोरनी रुदन कर। अब मैंने उसका मुखड़ा गा दिया, हेडिंग गा दिया। अब अंतरा है, लंबे लंबे केस राधा के, लंबे लंबे केस राधा के, जिन्ने जिसमें मांगे सिंदूर सजे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। अब उसने जैसे ही छोड़ा इस गाने के कड़ी को या अंतरा को, जैसे ही छोड़ा, तो मैं उसको सांस लेने के लिए, या उसको 2 मिनट का, 1 सेकंड या 30 सेकंड का या 60 सेकंड का रेस्ट देने के लिए, तो मैं बीच में लहरा निकालूंगा, यानी कि म्यूजिक दूंगा उसको रेस्ट देने के लिए। तो कैसे करूंगा, अब देखिए मेरा चीजें। तो आप पे वो, मैंने कि मैं इसी गाने के लिए बोल रहा हूं, आप पे जो आता हो, अच्छी से अच्छे उसको गुनगुनाते हो, अच्छे से उसको निकालते हो, वो गाना गा रहा है, और उसी के बीच में आपने कौन सा, जैसे अपने फेवर का कोई गाना अच्छे जो आप निकालते, उसी को मेरा म्यूजिक दे दीजिए या लहरा बना दीजिए, तो आपको खुद ही आनंद आएगा। कहाँ यार, मैं तुम्हें जानता हूं। वो तब संभव है जब मेरा उस गाने की गाने की धुन मेरे दिमाग में फीड हो, तुरंत ही कट, सीढ़ी पे सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, गाने पे कोई सब निकाल, जैसे मैं बताऊंगा। तो वो चीज आपने बात करनी है कि मेरे अंदर पहले से ही वो चीजें फीड होनी चाहिए मेरे दिमाग के अंदर, कि मैंने ये गाना गा रहा, तो मैंने अपने धुन को इसको फिट करना है उसके अंदर। ये तब संभव है जब मेरे अंदर ऑलरेडी वो गाने फीड हो रखे हों। अरे गहरे गाने मत निकालिए जो नए हों, आपने जो फीड कर रखे उन्हीं पर निकालिए। आप जहां कभी जाएं या बजाएं तो उन्हीं गानों को निकालिए, आपका लहरा एकदम 100% पास हो जाएगा। तो देखिए, तो मैं मध्य शब्द के साथ से निकालूंगा, और लहरा भी जिस स्केल से वो गा रहा है, जिस की से वो गा रहा है, उसी की से संबंधित वो लहरा होना चाहिए, जिससे आपको आसानी उसी स्वर में आप लहरा निकाल सकें या धुन दे सकें। तो देखिए, तो ये गाना, काला 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 कर रे गुजरी मत काले का, मत काले काज कर कर, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। अब मैंने ये हेडिंग गा दिया, अब उसका कड़ी क्या है, लांबे लांबे केस राधा के, तो उसमें कौन सा स्वर लग रहा है, सा रे मंद शब्द का नी और कोमल गा लग रहा है। अब इसी पे लहरा देना, मैंने इस पे नहीं देना है। इस पे भी दे सकते हैं, तब दे सकते हैं जब आप बिल्कुल ही परफेक्ट हो। आप यहां से भी दे सकते हैं, यहां से भी दे सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी नहीं, कहीं से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम इतने ट्रेंड नहीं है। मेरी बात को समझना, आप अभी सीख रहे हैं, तो आपने तो वही काम करना है जिस तरह हम सीढ़ी दर कहीं चल सकें और आगे अपना रास्ता बना है, यानी कि धीरे धीरे हमने आगे चढ़ना है, ना कि हमने एकदम नहीं चढ़ना है। तो आपने उन्हीं स्वरों के ऊपर ही गाना दे देना है, वहीं धुन निकाल देनी है। देखिए, काला 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 कर रे गुजरी मत काले काज कर कर, काले। अब मैं लहरा दूंगा, यहाँ दे दीजिए। अब उसने मैंने उसको रेस्ट देना है, तो कैसे करेंगे, तुरंत ही एकदम
क्योंकि मेरे अंदर ये फीड हो रखा है। जो मैं ये निकाल रहा हूँ, इस धुन को दूंगा तो ये मेरे अंदर ऑलरेडी फीड हो रखी है, तो कैसे निकालूंगा? तेरी अखियों का ये काजल मन करे मेरे। अब इसके हम कड़ी में जा सकते हैं, थोड़ा और लंबा कर दे तो। आ गया, यही एंड आ गया, यानी कि सा से उठाता सा पे एंड कर दिया, तो फिर तुरंत ही हमने अब ले लेंगे काला 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 काला, वहीं छोड़ा है तो वहीं से ले देंगे। अब आप बोलोगे कैसरे तो लहरा यहाँ से भी ले, हाँ यहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन आपने वहाँ अभी नहीं जाना है, क्योंकि अब हमारी पहली सीढ़ी है। तो इसलिए हमने जिस स्वर से वो हम गा रहा है, जिस स्वर से हम उसके गाने को निकाल रहे हैं, पहली काली से या दूसरी काली से, तो उसी से आप कोशिश करें कि उसी काली पे ही आप लहरा निकालना या धुन निकालना सीखें। आप आगे बढ़ोगे तो फंस जाओगे अभी, क्योंकि आप नए नए हो, इसलिए आप निकाल सकते। लेकिन ये गाना यहाँ भी निकल सकता है। आप बोलोगे आप उस्ताद तो बता नहीं रहा है, क्योंकि मैं बता सकता हूँ उसको भी, लेकिन आप समझ से परे हो जाओगे। फिर आप जिस स्वर से निकाल रहा है तो आप उसी स्वर से पहले कोशिश करो, तब आगे बढ़ो। जैसे यहाँ से, अब मैं यहाँ से भी निकाल दूंगा, मैं मतलब से माँ से भी ले लूंगा इसको। लेकिन मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने वो जो गाना वाला है, गायक कलाकार यहाँ से गा रहा है, तो आप कोशिश करिए कि उसी के स्वर से गाने को या धुन को निकाल लिए, जिससे और आपके साथ मैच करेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप फुल ट्रेंड हो जाओगे, कलाकार बन जाओगे, तो आप यहाँ से क्या आप तो तार सप्तक पर भी जा सकते हो, किसी भी काली से निकाल सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है, जो बहन भाई अभी सीख रहे हैं गाना निकालना, थोड़ा थोड़ा उन्होंने पकड़ लिया है, सरगम अच्छी परफेक्ट हो गई है और अपना मन चाहे पसंद का वो गाना धीरे धीरे निकालना लग गए, लेकिन लहरा निकालना, म्यूजिक देना अभी उनमें बाकी है। तो उसके लिए मैं ये फॉर्मूला, देसी तरीका है कि आप वहीं से कोशिश करें, ज़्यादा दूर ना जाएं। दूर तब जाएं जब आप पूरा परफेक्ट हो जाएंगे, तो आप कहीं से निकाल लोगे। जो आपके पास भंडार हो जाएगा, आपका जब झिझक खुल जाएगी पूरी, आपका जो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तब आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने जो बताया, तो एक आध दो ऐसे ऐसे गाने उन्हीं स्केल से गाना चाहिए। जैसे गाना वही चल रहा है, काला 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 कर रे गुजरी मत काले काज कर कर काले रंग मोर नीरुदन कर। अब मैंने तुरंत यहाँ आगे, अब तुरंत लहरा दे देना है। कैसे देना है? यानी कि राजस्थानी सॉन्ग है। नखरारो देवरियो भाभी पे जादू कर गो नखरा, यानी कि वो ईश्वर है जहां से वो गा रहा था, सारे गा और नी। रंग रंगीलो छेल छबीलो देवरियो है मारो,
तुरंत, अब यहाँ एंड हो गया, उसी सा से स्टार्ट किया था उसी सा पे एंड कर दिया तुरंत। फिर गाने को अब आपको मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ, इसलिए आपको मैचिंग नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मैं अब दोनों गानों को एक साथ उठाऊंगा और एक साथ उनके लहरा को दूंगा, तुरंत वहीं आ जाऊंगा। तो अब आपको थोड़े समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे सीधा सीधा गाना कैसे एंड किया जाता है और उसको फिर वहां से स्टार्ट किया जाता है। तो मैंने अभी आपको गाना भी वो चल रहा था, तुरंत लहरा दे दिया और उसको गाने को फिर वहीं से वहीं लिया। तो ऐसा मैचिंग होना चाहिए कि जिस गाने को जहां सुर से उठाते तो उसी स्वर से लहरा दे दो, उसी स्वर से म्यूजिक दे दो और उसी गाने पे वहीं आके पहुंच जाओ और अगला आके तुरंत उसको डिस्प्ले कर दो कि भाई अब तू गा, आगे मैंने तेरे को रेस्ट दे दिया, अब आप स्टार्ट कीजिए वहां पर। तो ये लहरा देने का तरीका है, आप ऐसे दे सकते हैं और कोई भी धुन ले सकते हैं। मैंने जैसे मेरे मन में मेरी धुन है, कोई जरूरी नहीं है कि हर कलाकार, पूरे इंडिया के कलाकार एक ही धुनों को निकालते हों, अपनी अपनी धुन होती है। लहरा जो होता है वो अपने अपने बजाने का तरीका होता है, किसी दूसरे का नहीं होता, वो अपना खुद का होता है लहरा देने का, म्यूजिक देने का। ये नहीं कि मैं नागिन की धुन देता हूं तो दूसरे वाला भी वहां अलवर में या कलकत्ता में गा रहा होगा तो वो मेरी धुन ही गा रहा होगा, नहीं, वो उसका म्यूजिक होगा, कोई सा म्यूजिक दे सकता है। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दें कि यार लहरा तो वो ऐसे देता है, उस गाने को देता है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, कोई जरूर थोड़ी इसी को दूं मैं, वो मेरा तो नहीं गया, मैं नहीं देता, मैं तो कोई दूसरे दूंगा। तू जब जब मुझे पुकारे मैं चली जाऊं दौड़ी नदिया किनारे, में तो ये दूंगा। मेरा भाव समझना, मैं कहने का मतलब क्या है, लहरा जो म्यूजिक होता है वो अपना होता है, किसी दूसरे का नहीं होता। इसलिए आपको जिसने जो आपसे प्रिय है गाना हो, जिसको आप रात और दिन निकालते हो, हारमोनियम पर अच्छा तरह से बजाते हो, उसको लहरा बनाइए, आप म्यूजिक बनाइए। आप आपकी समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। लहरा किसी के दबाव का नहीं होता, किसी का कहने का नहीं होता, वो अपने मन का होता है। आपको मैंने रेस्ट देना है, आप गाना गा रहे हैं, आपको मैंने रेस्ट देना, मैं आपको 30 सेकंड का या 60 सेकंड का या 90 सेकंड का आपको मैं रेस्ट दूंगा। आप जब तक आप खांस सकते मठार सकते हैं, आप गले को खराश को दूर कर सकते हैं, तब तक आप साड़ में मुंह लेकर के, जिससे आपको किसी के सामने भद्दा ना लगे गाने के क्षेत्र में, आप भर्रा जाता है किसी वो इसलिए दिया जाता है लहरा। इस चीज़ को बात रखें। और मेरे जिस चैनल से नए बहन भाई जुड़ रहे हों, उनसे मैं आशा करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मुझे कहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं जरूर बताओ। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं, और कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं जो आपको सरल से सरल हो, वो दें। नमस्कार।